सभी टीचर्स को हेलो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कौशल सिलेबस, जो हम ग्रेड 6 से स्टार्ट कर देंगे। अब कौशल का अगर मैं सिंपल मीनिंग देखूं तो कौशल का मतलब होता है स्किल। कौशल सिलेबस एक स्किल बेस्ड करिकुलम है जो कि बताता है, बच्चों को टीच करता है प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ इंस्टेड ऑफ बुक नॉलेज। अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ तो अब हमने एज अ टीचर बच्चों को ये सिखाना है हाउ टू डू द थिंग्स रादर देन जस्ट हाउ टू राइट अबाउट देम। ये रियल लाइफ स्किल्स पे काम करेगा ताकि बच्चों को जॉब्स मिल सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, बच्चे बिजनेस कर सकें और अगर उनको कुछ सेल्फ स्टार्टअप्स करने हैं तो वो कर सकें। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जैसे पहले हम बच्चों को अपना थ्योरेटिकल बताते थे कंप्यूटर्स के बारे में कि MS ऑफिस क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, कोडिंग कब करते हैं, लेकिन अब हमने उसको हाउ में क्रिएट करना है। हाउ टू यूज़ MS ऑफिस, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट्स, हाउ टू लर्न द बेसिक कोडिंग। इससे अब हर बच्चा सक्षम हो सकता है एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने में। हम उसको मार्केटिंग बेसिक सिखा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सिखा सकते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी भी दे सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने स्किल बेस्ड कौशल के कुछ सब्जेक्ट्स बना दिए हैं क्लास 6 ऑनवर्ड्स, जो कि क्लास 12 तक रहेंगे। उसमें से कुछ मैं नाम आपको बता सकती हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रिटेल है, IT है, फाइनेंशियल मार्केट्स है, टूरिज़्म है, हेल्थ केयर है। इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रोजेक्ट वर्क्स दिए जाएंगे उनको, ताकि वो अपने करियर के लिए रेडी हो सके। जॉब रेडी करना ही एक बेसिक फोकस है उसका, ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस आ सके, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बच्चे एनकरेज हो सके और जितनी भी स्किल बेस्ड एजुकेशन है बच्चे सबके सब ले सकें। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए, ताकि आप अपना कौशल का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकें। आप असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, कौशल बोध क्या होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट्स सबमिट करने हैं स्टूडेंट्स को। मैं इसकी एक कंप्लीट वीडियो अपने आने वाले अगले हफ्ते में, आने वाले वीक में बनाऊंगी डेफिनेटली। और आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे ये एक गेम चेंजर है इंडियन एजुकेशन में। मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है जैसे ही हम अपने बच्चों को वोकेशनल एक्सपोजर देंगे, एंड दैट्स बिगिन फ्रॉम ग्रेड 6। बच्चों को एक हैंड्स ऑन लर्निंग आएगी, वोकेशनल स्किल आएगी, जो उनकी स्कूलिंग में बहुत बहुत उनको हेल्प करेगी। द गोल बहुत क्लियर है इस चीज़ का कि हमें रोट लर्निंग को रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब कम करना है, और हमें एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज़ करना है ताकि बच्चे लाइफ स्किल्स सीख सकें और अपनी एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ सकें। अब हम बात करेंगे कि स्किल एजुकेशन मिडिल स्कूल से ही क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अर्ली बनाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाना जॉब के लिए। सिंपल स्किल्स होती हैं इसमें डेवलप करनी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी तरह से बात करना, टीम वर्क, ग्रुप में काम करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मुश्किल का सल्यूशन ढूंढ लेना, टाइम मैनेजमेंट, टाइम पर काम को कंप्लीट करके दे देना, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी बिल्डिंग और बेसिक डिजिटल स्किल्स। इन सब से आपको एम्प्लॉयबिलिटी मिलती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हो सकता है एक टीचर एक ग्रुप प्रोजेक्ट देती है जिसने टीचर ने बोला कि मेक अ प्रोजेक्ट ऑन क्लीन एनवायरनमेंट, एक पोस्टर बनाना है। अब बच्चों में काम डिवाइड कर दिया गया, आइडियाज़ डिस्कस करे बच्चों ने, और उनको फिर एक पर्टिकुलर डेडलाइन दे दी गई कि आपने इस टाइम फ्रेम पे उसको सबमिट करना है। तो यहाँ पे बच्चों ने क्या डेवलप करा? टीम वर्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियाज़ को डिस्कस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टाइम मैनेजमेंट। ये सब के सब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको भी समझ में आएगा कि क्यों गवर्नमेंट ने इतना सोचा, CBSE ने, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को अप्लाई करना क्लास 6 ग्रेड 6 से ही इम्पॉर्टेंट कर दिया गया। अब बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग का सिंपल लैंग्वेज में मतलब है सिर्फ सुनकर या देखकर बात को नहीं मानना, बल्कि इसमें सोचना है, समझना है, सवाल पूछने हैं और सही डिसीजन लेना है। छोटी सी वन लाइन में अगर मैं बताऊं तो सोच समझकर फैसला लेना। बच्चों को रोट लर्निंग से बाहर निकालना है,
वाई और हाउ पूछने की हैबिट डालनी है। सिचुएशन को अलग अलग एंगल से बच्चों को देखना है, दिखाना है, ताकि वो एक प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ सके। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। टीचर ने बोला प्लांट्स नीड वाटर। बच्चों ने नॉर्मली लर्न कर लिया कि हाँ प्लांट्स नीड वाटर, लेकिन अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, जब टीचर ने पूछना शुरू करा अगर प्लांट को ज़्यादा पानी दे दिया तो क्या होगा, अगर बिल्कुल पानी नहीं दिया तो क्या होगा। कुछ और एग्जांपल्स देना, जैसे कैक्टस को कम पानी क्यों चाहिए। अब इस क्वेश्चन के बाद बच्चे सोचना शुरू करेंगे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। अब मैं बात करती हूँ प्रमोट वोकेशनल एक्सपोजर। इसका मतलब होता है बच्चों को अलग अलग जॉब्स, स्किल्स और प्रैक्टिकल वर्क एरियाज़ के बारे में जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस करना, ताकि वो अपनी करियर से रिलेटेड चॉइसेस टाइमली ले सके। बच्चों को सिर्फ थ्योरी नहीं सिखाना, हमने रियल लाइफ काम और रियल लाइफ करियर्स लोगों से मिलवाना है। तो इसके लिए आप स्कूल लेवल पर क्या कर सकते हैं, आप उनको बेकरी विज़िट करा सकते हैं, हॉस्पिटल विज़िट करवा सकते हैं, लोकल बिजनेस ओनर से इंटरेक्शंस करवा सकते हैं, और फिर बच्चों को बताइए कि बेकरी में शेफ़ क्या करते हैं, कैसे उनका टाइम होता है, हॉस्पिटल्स में नर्स और डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक लोकल बिजनेस ओनर्स बिज़नेस कैसे चलाते हैं। ये सब उनके लिए एक वोकेशनल एक्सपोजर की तरह काम करेगा। आप अपनी क्लासरूम एक्टिविटीज़ इस तरह प्लान कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को एक करियर डे करवाइए। जैसे आज आप डॉक्टर, टीचर, पायलट, डिज़ाइनर, एंटरप्रेन्योर बन के आएंगे। इनसे क्या होगा, उन्हें बताइए कि इस जॉब से रिलेटेड ये स्किल्स चाहिए, ये ट्रेनिंग्स चाहिए होती हैं, डेली ये काम होता है, जिनसे उनको बहुत जल्दी वोकेशनल एक्सपोजर मिलेगा। अब हमें उनको ये भी बताना है कि उनको कैसे अपनी थ्योरी रिड्यूस करनी है, मतलब किताबी कंटेंट ना याद करके उनको किस तरह एक्टिविटी बेस्ड और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, प्रैक्टिकल नॉलेज को। तो अगर बच्चा एक डेफिनेशन याद करता है फोटोसिंथेसिस की, तो उस वक्त तक याद करेगा जब तक एग्ज़ाम है, फिर वो भूल जाएगा। तो इससे बढ़िया एक टीचर से क्लासरूम एक्टिविटीज़ करवा सकती हैं, पौधे को अंधेरे में रखकर और सनलाइट में रखकर, और फिर पूछ सकती हैं जिनसे उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है। तो स्किल लर्निंग will give you life readiness, which is like important for kids to learn. टीचर्स को मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। स्टार्ट विद एक्सपोजर, नॉट विद द प्रेशर। डोंट मेक इट एग्ज़ाम हैवी। एग्ज़ाम के लिए इस सब्जेक्ट को हैवी ना बनाइए। सिंपल पहले कोडिक्स के बेसिक्स इंट्रोड्यूस करिए। बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी, वोकैबलरी सिर्फ सिखाइए। और अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ करा रहे हैं तो एग्रीकल्चर की अवेयरनेस क्रिएट करिए। बच्चों का माइंडसेट से खेलिए, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट बनाइए। लोकल क्राफ्ट्स और स्किल्स उनको बताइए। तो टिप नंबर 1 इज़ कि आप अपने बच्चों के एक्सप्लोरेशन पे फोकस करिए, ना कि परफेक्शन होने पे। बच्चे जब एक्सप्लोर करेंगे तो उनके पास काफ़ी साल हैं कि वो परफेक्ट हो सकते हैं। तो क्लास ग्रेड 6 से आपको यही ध्यान देना है कि आप उनकी एक्सप्लोरेशन पे फोकस ज़्यादा करें, ना कि परफेक्शन पे। ठीक है, बच्चों को परफेक्ट आंसर देने का प्रेशर नहीं देना, उनको ट्राई करवाना है, गलती करें और नई चीज़ें एक्सप्लोर करने देना है। सीखना इम्पॉर्टेंट है ग्रेड 6 में, ना कि परफेक्ट होना। आई थिंक टीचर्स मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप सहमत हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। एक्सप्लोरेशन का सिंपल पर्पस यही होता है कि बच्चों को ट्राई कराना, क्वेश्चंस पूछना, एक्सपेरिमेंट कराना, और उनको गलतियां अगर वो कर रहे हैं तो गलतियों से सीखें। ठीक है, सपोज़ हो सकता है कि सन ऐसे ही ड्रॉ क्यों करें, टीचर बोलती है ना सन ऐसे ही ड्रॉ करे, तो जो लोग अलग बनाएंगे उनको करेक्ट कर दीजिए, लेकिन बिल्कुल गलत मत डिक्लेयर करिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे उससे कॉपी करते हैं और उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबको एनकरेज करिए और एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए ग्रेड 6 में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टिप नंबर 2 है कि इंटीग्रेट करिए कोर सब्जेक्ट्स को। आपको पता है कोर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस, सोशल स्टडीज़। इंटीग्रेट का सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है जब आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़कर पढ़ाते हैं, ताकि लर्निंग नेचुरल हो जाए और मीनिंगफुल हो जाए, है ना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आपने क्लास में बच्चों को प्लांट्स के बारे में सिखाया, तो अब आपने इसमें साइंस, मैथ्स और इंग्लिश को इंटीग्रेट करना है, आर्ट को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं आप।
जैसे साइंस में तो आपने प्लांट्स के बारे में उसको पूरा समझा दिया कि प्लांट्स कहाँ उगते हैं, सॉइल क्या होती है, ग्रोथ के बारे में उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आप मैथ से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, प्लांट्स की हाइट मेजर करा सकते हैं, लीव्स काउंट करवा सकते हैं। इंग्लिश को इंटीग्रेट करने के लिए आप माय प्लांट पर उनको एक ऐसे लिखने को बोल दीजिए, पैराग्राफ लिखने को बोल दीजिए। और आर्ट में इंटीग्रेट कराने के लिए आप एक प्लांट की ड्राइंग करवा लीजिए। तो अब बच्चे ने एक ही टॉपिक 4 एंगल से समझ लिया। अब एक मैथ्स का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ आपने बच्चों को मैथ्स नहीं, मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें आपने मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस और आर्ट को इंटीग्रेट करना है। मार्केट के बारे में बच्चे को समझाना है, तो मैथमेटिक्स में आप एक शॉपकीपर, एक शॉप अरेंज कर दीजिए जिसमें बच्चा बाइंग और सेलिंग खुद अपने आप कर रहा है। इंग्लिश के लिए आप बच्चे को डायलॉग राइटिंग दे दीजिए कि शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में जो भी डायलॉग राइटिंग होती है वो मुझे करके दिखाइए आप। ईवीएस में आप बच्चे को टाइप्स ऑफ मार्केट्स बता सकते हैं। और अगर इसी में आपने आर्ट को भी इंटीग्रेट करना है तो आप एक सिंपल बच्चे को ड्राइंग दीजिए कि आप एक शॉप की ड्राइंग बना के लाइए। तो अब क्या हुआ, रियल लाइफ इंटीग्रेट लर्निंग तैयार है आपके सामने। आपको ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना पड़ा और आपके कोर सब्जेक्ट्स आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़ गए। इंटीग्रेशन मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है और इसको ध्यान से समझिए टीचर्स। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ टिप नंबर 3। अब टीचर्स ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बच्चों को सिखानी है, यानी कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि उनको एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट के थ्रू कॉन्सेप्ट को सिखाना है, यानी कि सिंपल भाषा में करके सिखाना, लर्निंग बाय डूइंग। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में एक टॉपिक दिया जाता है, बच्चे से उस पर रिसर्च करने के लिए कहा जाता है, फिर बच्चे आपस में उसके बारे में डिस्कस करते हैं, एक मॉडल को या फिर एक प्रेजेंटेशन को बनाते हैं और जो भी प्रॉब्लम दी गई है उनको वो उसका एक सोल्यूशन या उसका आउटकम को प्रेजेंट करते हैं। इस प्रोसेस में जो उनकी लर्निंग है वो एक नेचुरल वे में होती है। जैसे कि प्रोजेक्ट है सेव वाटर, तो अब स्टेप्स क्या होंगे, बच्चे घर में वाटर की यूसेज को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उसको नोट करेंगे कि कहाँ वाटर की वेस्टेज हो रही है ना। उससे रिलेटेड एक पोस्टर भी बनाया जा सकता है, पीपीटी बनाई जा सकती है, फिर उसको वो क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे उनमें क्या क्या डेवलप हुआ, एक तो साइंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, ऑब्जर्वेशन स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डेवलप हो गई, आपस में जब वो नोट्स शेयर कर रहे थे, प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे, कम्युनिकेशन बन गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि अच्छा यहाँ वाटर यूज़ हो रहा है, वाटर वेस्ट हो रहा है, तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे की तरह इस वाटर यूसेज को कम करना है। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो बच्चे सीख सकते हैं। अगर आपने बच्चों को मैथ्स इंटीग्रेट करवानी है तो उससे रिलेटेड आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं, क्लास कैंटीन। सिंपल बच्चों को फेक मनी यूज़ करने के लिए दीजिए, आइटम्स की एक प्राइस लिस्ट बनाइए, उनसे बाइंग और सेलिंग करवाइए। अब इसमें वो प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स सीख गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख गए, शेयरिंग सीख गए, टीम वर्क सीख गए, डिसीजन मेकिंग सीख गए कि उनको फालतू परचेज तो नहीं करना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे सीखते हैं जस्ट बाय डूइंग, नॉट जस्ट लिसनिंग टू टीचर्स। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आएगा जब आप अपनी क्लास में इस तरह के प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों के लिए। नेक्स्ट जो टिप है वो है इनवाइट करिए आप लोकल एक्सपर्ट्स को। लोकल एक्सपर्ट्स कौन हैं, जो भी आपके स्कूल के एरिया के एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने आसपास शॉप्स खोली हुई हैं, डॉक्टर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, ताकि बच्चे उनसे डायरेक्टली सीख सकें। यानी कि बुक के बाहर जाकर रियल लोगों से लर्निंग को सिखाना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ टीचर ही सिखाता है, कभी कभी डॉक्टर, फार्मर, पुलिस ऑफिसर, आर्टिस्ट, बिजनेस ओनर और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज दे देते हैं। जैसे अगर आपने प्राइमरी लेवल पे बच्चों को हेल्थ और हाइजीन के बारे में सिखाना है तो अपने लोकल डॉक्टर को इनवाइट करिए। लोकल डॉक्टर उनको हैंड वॉश करने के सही तरीके बताएगा, जंक फूड के नुकसान बताएगा, डेली एक्सरसाइज बताएगा और बच्चे उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ पाएंगे जिनसे उनकी लर्निंग पे रियल लाइफ इम्पैक्ट होगा, है ना। ऐसे ही आप फायर फाइटर्स को बुला सकते हैं, किस तरह वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, किस तरह वो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं जब वो ऐसे रियल लाइफ कम्युनिटी हेल्पर्स को मिलते हैं, तो इनसे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो रियल लाइफ इंटरेक्शन से जो उनका एक एस्पिरेशन बिल्ड होगा, वो अपनी करियर चॉइसेस ले पाएंगे। उनको समझ में आएगा कि ये इंसान
इस तरीके से बात करता है, इसकी इतनी रिस्पेक्ट है, ये इतना कमाता है, हम ये काम कर सकते हैं। कई बच्चे यूनिफॉर्म से भी बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। तो ये आप करके देखिए, लोकल एक्सपर्ट्स को इनवाइट करके देखिए, मानिए बहुत बहुत चेंजेस आएंगे आपके बच्चों में। टिप नंबर 5 में हम बात करेंगे कि अब हम बच्चों को असेस कैसे करेंगे। असेसमेंट जब हमने बता दिया कि वो स्किल बेस्ड है, तो अब उसकी असेसमेंट की भी एक सिंपल टेक्निक बताई गई है सीबीएसई की तरफ से। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो सिर्फ रिटन एग्ज़ाम से बच्चों को अब जज नहीं किया जाएगा, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। यानी कि मार्क्स से ज़्यादा स्किल पर फोकस किया जाएगा। पहले ट्रेडिशनल असेसमेंट कैसे होती थी, 1 से 2 घंटे का रिटन पेपर होता था, डेफिनेशंस बच्चा याद कर लेता था, मार्क्स मिल जाते थे और आप डिक्लेयर कर देते थे कि वो बच्चा ए कैटेगरी में है या गुड स्टूडेंट है या बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज है। लेकिन अब इस प्रोसेस में स्किल बेस्ड असेसमेंट में स्टूडेंट का प्रैक्टिकल काम देखा जाएगा, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स देखी जाएंगी, उनका टीम वर्क देखा जाएगा, उनका बिहेवियर, कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनकी रियल अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा। जैसे कि अगर पेपर में पूछा गया कि जो रिटन टेस्ट होते थे उनमें पूछा जाता था डिफाइन फोटोसिंथेसिस, तो बच्चे ने डेफिनेशन याद करी, फुल मार्क्स मैम ने दे दिए। लेकिन अब स्किल बेस्ड में क्या होगा, बच्चों को प्लांट दिए जाएंगे ताकि उनको ग्रो करें, उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करें, नोट्स बनाएं, एक्सप्लेन करें कि प्लांट को सनलाइट क्यों चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप हो रही हैं और वो एक्सप्लेनेशन भी चेक हो रहा है। अब अगर मैं टिप नंबर 6 की बात करूं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना स्मार्टली। टेक्नोलॉजी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं यूज़ करके बल्कि लर्निंग और फ्यूचर स्किल्स के लिए यूज़ करना, हमने ये बात सिखानी है बच्चों को डिजिटल दुनिया के लिए प्रिपेयर करना है। आज का वर्ल्ड कम्प्लीटली डिजिटल है, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, डिजिटल पेमेंट्स होती हैं, एआई टूल्स आ गए हैं, कोडिंग है, स्मार्ट डिवाइसेस हैं। अगर स्कूल में टेक्नोलॉजी का सही यूज़ होगा तो स्टूडेंट्स फ्यूचर जॉब्स के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। स्कूल्स में आप स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप वीडियोस दिखा सकते हैं, एजुकेशनल ऐप्स बच्चों को डाउनलोड करवा के उसका यूज़ करवाना सिखा सकते हैं, कुछ इंटरैक्टिव क्विजेस करा सकते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप केस स्टडीज़ करा सकते हैं, एआई के बेसिक डिस्कशंस कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे की लर्निंग इंटरेस्टिंग हो जाएगी, स्किल ऐड हो जाएगी और फ्यूचर रेडी हो जाएगा। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्कूल या टीचर्स करते हैं, अगर स्कूल स्किल एजुकेशन स्टार्ट करता है लेकिन सही प्लानिंग के साथ नहीं करता तो 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स के बारे में आज बात करते हैं, जैसे कि ट्रीटिंग स्किल एजुकेशन एज एन एक्स्ट्रा पीरियड। आपको उसको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या एक्स्ट्रा पीरियड की तरह नहीं देखना, नहीं तो स्टूडेंट्स उसको सीरियसली नहीं लेंगे, पेरेंट्स भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और आपका जो पूरा असेसमेंट प्रोसेस है वो वीक हो जाएगा। सही अप्रोच ये है कि स्किल एजुकेशन को टाइम टेबल के साथ प्रॉपर एक स्पेस देना चाहिए, कोर्स सब्जेक्ट्स के साथ उसको इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि क्लियर लर्निंग आउटकम आप डिफाइन करवा सकें। फिर कुछ स्कूल्स होते हैं जो टीचर्स को ट्रेन नहीं करते, ये सोचते हैं कि टीचर्स ऑटोमेटिकली स्किल बेस्ड लर्निंग सीख लेंगी और अपने लेसन प्लान्स कर लेंगी। तो ऐसा नहीं होगा, आपको सही अप्रोच के साथ टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। अब उस अप्रोच में आपने टीचर्स की रेगुलर ट्रेनिंग करवानी है, वर्कशॉप्स करवानी है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवानी है, रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट ट्रेनिंग्स करानी है, उनको डेमो क्लासेस देनी है। नो स्ट्रक्चर्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान, कोई क्लियर प्लानिंग नहीं देता स्कूल, कोई रोड मैप नहीं होता टीचर्स के पास, रैंडम एक्टिविटीज़ करवा दी जाती हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, कॉन्टीन्यूटी नहीं रहेगी, कोई लर्निंग मेजरेबल्स आप क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, कोई भी विजिबल इम्पैक्ट नहीं होता दिखेगा। तो सही अप्रोच क्या है, अपना एक ईयरली प्लान बनाइए, मंथली एक्टिविटी कैलेंडर बनाइए, ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखिए और अपने स्किल ट्रैकिंग सिस्टम को ट्रैक भी करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्किल सब्जेक्ट भी बुक से पढ़ाना, ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ डेफिनेशंस में नहीं होता, वो रोल प्ले में होता है, मार्केट विजिट्स में होता है, छोटी छोटी बिजनेस प्रोजेक्ट्स को सिखाइए। तो इससे आपका बच्चा बहुत सही तरह से सीख पाएगा। और टीचर ट्रेनिंग को छोटी मोटी चीज़ मत समझिए, क्योंकि अगर टीचर ही ट्रेंड नहीं होगी तो क्लासरूम इफेक्टिव और ट्रेंड नहीं मिलेगा आपको। हेलो, my name is Neeti Tukral and I'm a certified teacher trainer and academic transformation consultant. तो अगर आपको स्ट्रक्चर्ड NEP 2020 कौशल इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स चाहिए अपने स्कूल में, तो आप मुझे एज अ कोच हायर कर सकते हैं। मैं आपको 50 आवर्स CPD प्रोग्राम
बताऊंगी जो आपके गैप्स को फिल करेगा, करंट टीचर डेवलपमेंट सिस्टम में हेल्प करेगा। आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी कि आप सीपीडी प्रोग्राम को कैसे इफ़ेक्टिवली अपने रोज़ की लेसन प्लानिंग्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉपर एक रोड मैप दूंगी, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करूंगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे डीएम करिए NEP2020 टीच एंड ट्रांसफॉर्म इंस्टीट्यूट हेल्प फ्रॉम माई साइड। बिलोंग करती हूँ, मैं उसकी फाउंडर। स्ट्रैटेजिक कॉल on the link mentioned below in the description. Teach Transform Institute. I am the founder of Teach Transform Institute. You can subscribe to my channel for more updates and keep updated. Thank you.